नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस के मुलजिम मुजाहिद आलम खान को मुबैना तौर पर दी जाने वाली वीआईपी सहूलतों पर सवाल उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दौरान हिरासत मुलजिम को एसी कमरा, मोबाइल फ़ोन तक रसाई, सोफ़ा और व्हाट्सएप कॉल जैसी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जिस पर अवामी हल्कों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। माजिद हुसैन ने मुतालबा किया कि कानून अमीर और गरीब सबके लिए एक साथ होना चाहिए। कुछ आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया सर? अरेस्ट होना है, कस्टडी लेना है। कहीं भी एफआईआर हो तो इन्वेस्टिगेशन पहला काम ये होता है, अरेस्ट लेना, पुलिस कस्टडी लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, बाद में जुडिशरी का प्रोसेस होता है। पुलिस का वो अख्तियार नहीं है। जब फैमिली 2 का नाम खुलकर बोल रही है तो पुलिस का वो अख्तियारात ही नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठकर क्लीन चिट दे, कोई उनका ताकत ही नहीं है। उनको फौरी तौर पर अरेस्ट बताए, पुलिस कस्टडी ले, इंटरोगेशन करे, जिस तरीके से मर्डर एक्यूज का इंटरोगेशन होता है उस तरीके से करे, सच को बाहर लाए और फैमिली को इंसाफ दिलाए। यही हमारा मुतालबा है। तो वैसा होने तो दो। क्या हम खामोश बैठेंगे? क्या जब फैमिली खुलकर बात बोल रही है और खाली इंक्वायरी को बताकर छोड़ देंगे? क्या खामोश बैठे हुए हैं? हम एक सवाल किए थे कल के, हम इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, हमें ये दिखता है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही और हमें इंसाफ चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, फरहान साहब के वालिद जो एक वक्फ वॉरियर थे और वक्फ प्रोटेक्टर थे और कई वक्फ जमीनों के जो कब्जेदार है, जो जायदादों को वक्फ के लूटते हैं, असल में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ही वो शख्स थे जो ऐसे लैंड ग्रैबर और वक्फ ग्रैबरों के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए थे। और फरहान साहब का आज यहाँ आने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर हमें आया गया, हमें पुलिस की कार्रवाई पर पूरा यकीन था, मगर यहाँ पर यह हुआ कि उनको जिस तरीके से लाया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए मोबाइल्स के साथ, एसी रूम के साथ उनको बिठाया गया है, ये कोई क्या मर्डर एक्यूज के साथ अगर खुदा ना खास्ता मैं या कोई और अगर ऐसा मर्डर एक्यूज रहेगा, चेनों में पड़ा रहेगा और अभी तक लटास का पीठ पर टूटे जाएंगे। यहाँ पर एसीओ में बिठाया जा रहा है, फोन एक्सेस किया जा रहा है और जो अक्यूज्ड है वो लोग बाहर व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए से बात करे जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि एक कांग्रेस का लीडर जो नामपल्ली से ताल्लुक रखता है, जिसको आप भी जानते हैं, वो बाहर आकर कह रहा है कि हमने सरेंडर किया। क्या पुलिस नाकामयाब है? क्या पुलिस की वो काबिलियत नहीं थी कि पुलिस खुद पकड़ कर आए? और जब मैं पुलिस महकमे से ये पूछ रहा हूँ कि फलाने आदमी ने क्या आपको यहाँ पर सरेंडर कराया, तो उन्होंने वो कह रहे हैं नहीं भाई वो उस वक्त आ गया था। तो हमारा सवाल ये है कि जब पुलिस एक अक्यूज को, हाई प्रोफाइल मर्डर अक्यूज को 2 पक्कू पकड़ कर ला रही है, तो वो टाइम पे दूसरे कांग्रेस लीडर्स को वो टाइमिंग कैसा मालूम होती है कि ये टाइम पे मर्डर अक्यूज ये पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगे? तो क्या यहाँ के जो भी डिटेल्स है वो लीक किए जा रहे हैं? क्या ये पुलिस पे क्या अब हम भरोसा कर पाएंगे जब ये लोग दूसरों को ये लीक कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और उनके हाथ में मोबाइल फोन्स देते हुए वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं? जिस तरीके से फरहान भाई ने अभी कहा, सोफे पे टेका लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या ये मर्डर एक्यूज का है? क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमें ये हम यहाँ पर ये पूछने नहीं आए कि कौन किससे जुड़ेगा। हमने एफआईआर में हमने जो फैमिली ने, जो फरहान साहब ने जो नाम लिया है, वो 2 अक्यूज का नाम मुजाहिद आलम और उनके वालिद का नाम यहाँ पर लिया है और वो नंबर 1 नंबर 2 अक्यूज है, जिनको फौरी तौर पर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। उनको पुलिस कस्टडी में लेते हुए जो तरीक़ेकार होता है उसके तहत सच उगलवाना चाहिए और पूरे इन्वेस्टिगेशन के तल तक जाना चाहिए। कि दौलतमंद होगा तो सोफा देंगे और गरीब होगा तो चैनों से बंधेंगे? कि दौलतमंद होगा तो वो एक्यूज होने के बावजूद भी क्या व्हाट्सएप कॉलिंग कर पाएगा और गरीब रहा तो उसके पीठ पे लट तोड़ोगे? ये तो कानून नहीं होता ना, कानून सबके लिए एक है ना। तो हम यहाँ पे यही मुतालेबा पुलिस महकमे से करने आए। हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन पे यकीन है और वो इन्वेस्टिगेशन पे तो हमारे यकीन को तोड़े मत। जब ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मर्डर एक्यूजों को दिया जाएगा तो फिर क्या मिसाल दी जाती है? और पुलिस का रिस्पॉन्स ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन करिए इन्वेस्टिगेशन। क्या सोफे पे बिठा के करेंगे? एसी खोल कर करेंगे? अगर आप और हम ये मर्डर एक्यूज रहते तो क्या हमारे ऊपर गर्म में बिठाकर हमारे इंटरोगेशन नहीं होता था? क्या बताया जा रहा है कि जितने भी केसेस मरहूम लड़ते थे, पुलिस किससे पूछताछ कर रही हो? पुलिस का काम है, पुलिस थरो इंक्वायरी करे, हम उनके साथ है। मगर यहाँ पर जो फैमिली ने जो एक्यूज को बताया है और हम यहाँ पर सिर्फ फरहान के साथ, मैं भी जो ठहरे हुआ हूँ बहसत एमएलए के साथ साथ बहसत भाई के तौर पे ठहरे हुआ हूँ। और हम इसलिए ठहरे हुए क्योंकि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो गरीबों के हमदर्द थे, वक्फ प्रोटेक्टर थे और असल में तो ये थे वक्फ वॉरियर जो ये लैंड ग्रैबरों से लड़ते थे।
आज कहाँ है वो सब जो वक्त प्रोटेक्शन की बात करते थे, लोगों पे इल्जाम लगाते थे? कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं दिख रहा। आज ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब की इतनी बड़ी दर्दनाक मर्डर कर दिया गया, ब्रॉड डे लाइट मर्डर किया गया। कहाँ है वो सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जो कहाँ है वो लोग? क्यों ना अपनी आवाज बुलंद नहीं? कि 2 दिन से खामोशी छाई हुई है। असल वक्त प्रोटेक्टर, वक्त वॉरियर का मर्डर किया गया है, और यहाँ पे दिख रहा है अवाम को कि कौन जिद्दोजहद कर रहा है। बस हमारा ये है, फैमिली का भी ये है। सब पुलिस जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।